गेस करो किसको बुला रहा हूँ। कुछ लोगों ने सही गेस कर दिया है। आप लोग ने इतनी डिमांड की थी तो आप लोग की डिमांड के लिए कुछ लोग ने सही गेस कर दिया है। हाँ, तो आप सबकी डिमांड के लिए मैं बुला रहा हूँ। कई सारे लोगों ने सही गेस भी कर दिया है। तो हमारे पास आ रहे हैं, आइए भाई, तो हमारे पास आ रहे हैं आप लोग के बहुत चहीता भाई टेक्नो गेमर्स और भाई अज्जू भाई। टेक्नो गेमर्स, लेट्स गो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अज्जू भाई, हाँ मजाक कर रहा था मैं। अज्जू भाई, एक सेकेंड। हाँ अच्छा, माइक है। हाँ। हेलो गाइस, कैसे हो सब? मैं दिख क्यों नहीं रहा हूँ? अच्छा, यहाँ मैं इसमें दिख साइड रहे में हैं। नहीं कट नहीं, हो उसमें गया। दिख रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, थोड़ा ओके। कैमरा जूम आउट कर लो। हम्म। तो लेट्स बहुत डू। सारे बच्चे आप लोग को देख रहे हैं, आपको सुन हम्म। रहे हैं। कैसे हो भाइयों, क्या हाल? ओके। स्ट्रीम थोड़ी पीछे है और मैं आ गया हूँ। ओ नाइस। काफ़ी टाइम बाद भाई मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आया हूँ, मेरे को बहुत सही लग रहा है। लेट्स गो। भाई मेरे को जान तो रहे लोग। सब जान रहे हैं, आपकी डिमांड बहुत दिन से हो रही थी कि अज्जू भाई को लेके आओ, अज्जू भाई को लेके आओ, बहुत दिन से यस सर। डिमांड चल रही थी लाइव में। भाई मेरे को आपके साथ थोड़ा वो लग रहा है, डर लग रहा है। नहीं नहीं, पर डरने की क्योंकि जरूरत नहीं। मेन वो है ना कि सर है भाई, तो इस वजह से जैसे आप फील कर रहे हो वैसे मैं भी फील कर रहा हूँ कि मैं अलग सर से मिल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर हाँ, डर तो है। नहीं नहीं, ऐसा डरना मत नहीं भाई। समझना कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ भाई, सर से डर लगता है। अरे ऐसा मत कर यार, प्लीज। नहीं मजाक नहीं नहीं नहीं। कर भाई। क्या बोलना चाहोगे? आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे आप? अरे हाँ, एग्जाम आ रहा है भाई। पहले देखो, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ। कोई टेंशन नहीं है। मार्क्स वगैरह जो है ना, जो परसेंटेज वगैरह आएंगे उससे डरना नहीं है। सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं हम लोग। सर देखो, सिंपल मैं अपनी साइड से बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल। भाई टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम है। जो तुम्हारे परसेंटेज आएगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। ओके। तो इफ अगर कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है भाई। चिल रहो। एग्जाम दो। क्लियर करो। और हम लोग ना, मतलब जैसे जब मेरा पहला बोर्ड था ना, तो मेरे को भी घर वाले बोलते थे कि भाई अच्छे परसेंटेज आने चाहिए और उससे ही सब डिसाइड होता है ये सब। पर ऐसा नहीं है। सब चीज़ें परसेंटेज और बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर ही डिसाइड नहीं होती है। कई लोगों के ज़्यादा परसेंटेज आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर हाँ, ये है कि मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जैसे अच्छी बात। मैंने बहुत मेहनत करी थी। पर मेरे साथ एक दूसरा बच्चा था, उससे मैंने 3 घंटे ज़्यादा पढ़ा था। पर पता नहीं फिर उसके मार्क्स आते, मेरे नहीं आते थे इतने परसेंटेज। पर मेरे को फिर समझ आ गया कि मेरा थोड़ा दिमाग उसमें थोड़ा कम चलता था पढ़ाई में। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत पढ़ाई करी थी और मैं बहुत मेहनत करता था। पर भाई वहीं, जो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। पर हाँ, सिंपल भाई, मज़े करो भाई। और दिन में ना 20 मिनट निकालना, 30 मिनट निकालना, जो आपको पसंद है वो भी करना। ऐसा नहीं कि बुक ही रीड कर रहे हो। जो मेरा चीट कोड था, मैं खेलने जाता था। क्रिकेट के बॉल से एक गेम आती है, वो पत्थर वाली, वो खेलता था मैं बीच में, क्योंकि मैं उससे फ्री हो जाता था। तो ऐसा कोई गेम पकड़ो जिसे 20-30 मिनट खेलो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलना है। सर आई नो। नहीं नहीं, बिल्कुल खेलना चाहिए, क्यों नहीं, हाँ, मैं तो खुद ही खेलना बोलता हूँ चाहिए। गेम और खेलने में कोई बुरी इसीलिए बात नहीं है। इसीलिए क्योंकि आप कहते हो गेम वगैरह फ्री करने के लिए आप कहते हो, बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल मैं बोल रहा बिल्कुल हूँ, ये बिल्कुल। बहुत सही है। और और आपने तो हाँ। करियर बनाया यार उसमें। हाँ वही। जो चीज़ आपको रोजी रोटी ला के दे रही है वो हम्म। चीज़ बुरी नहीं होती यार। बिल्कुल। तो पर मैं मोबाइल गेमिंग नहीं करता था इसलिए। हाँ, शुरू तो वही मोबाइल है। गेमिंग से किया था। हाँ, मैंने यूट्यूब मोबाइल गेमिंग से करा था। हम्म। पर मैं फिजिकल गेम पहले बहुत खेलता था, जैसे क्रिकेट हो गया। हाँ, और जैसे गुजरात में एक सतोड़िया आता है, वो जो सतोड़िया, हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो बॉल सतोड़िया। से 7 पत्थर गिराने वाला। हम दे फिर दे चुके सनम मूवी में दिखाया था। हाँ, हाँ फिर वो छूटी डड़ी हुई, हाँ, जैसे जिसको छूटी लड़ी। लगी वो आउट। अच्छा मतलब आपको बॉल फेंक के मारनी, जिसके पैर पे लगी, बॉडी अच्छा, पे वो लगी, उससे बॉल से बचना है। और जो बॉल आता है वो गेंद एकदम तड़ी, हाँ। गेंद तड़ी बोलते हैं हाँ। इधर यूपी में उसको। यस, हाँ, तो वो सारी चीजें। ये सब फ्री फायर, फ्री फायर, फ्री फायर मतलब अज्जू भाई ऐसा कुछ यस, सेट है क्या? फ्री फायर मतलब अज्जू भाई वही है। सच है, एकदम सच है। तो फ्री फायर से शुरू किया था या फ्री फायर मतलब सबसे ज्यादा पसंद था? मेरे को फ्री फायर से मैंने शुरू करा था, और बाद में मेरे को फ्री फायर से प्यार हो गया। मतलब एक गेम होती है ना कि भाई मजे आ रहे हैं खेलने में, और मैं लगातार उसमें खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो वो वाला सीन था। नहीं यार, हम्म। बहुत अच्छा कि आप यार यहाँ आए इन लोग को मोटिवेट करने के लिए और इनको हम्म। सही चीज़ बताने के लिए। दो बातें मैं चाहता था कि आप इनको जरूर बताएं। जैसे आपने बताया कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन के मेहनत तो अंदर। बहुत कुछ भी जरूरी कर, है, तू हाँ। पढ़ाई कर, तू गेमिंग कर, तू हम्म। स्पोर्ट्स कर, तू सिंगिंग कर, डांसिंग कर, एक्टिंग कर, लाइफ में कोई भी करियर हो, हम्म। मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि कोई भी एग्जाम का नंबर
जीवन का डिसाइड आखिरी नहीं करता। आप हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है। ओके, ये जो आएगा ना ये शुरुआत है। इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएंगे, और 10वीं से स्टार्ट है। उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, पर मेरा 56 ही था। राउंड फिगर हाँ, मैं 60 बोल देता हूँ सबको, पर 56 था और हाँ। मैं अच्छा कर रहा हूँ। और मेरे को तब उस टाइम पे जब 56 आया था ना, मैं डर गया था कि घर वाले क्या बोलेंगे, पर नहीं बोला उन लोगों ने कुछ। और सपोर्टिव है घर वाले, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत सपोर्टिव है। ज्यादा। हाँ, तो यही था कि मतलब मेरे को भी लगा था कि भाई खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता। लाइफ ना बहुत ही अच्छी वे में आपको आने वाले टाइम में सरप्राइज करेगी, अच्छी चीजें आएगी और मजा आएगा भाई, यार आप बहुत पेरेंट्स के मजा लिए कुछ आएगा बोलोगे? ये बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है कई बार। और भाई। जैसे आप गेमिंग करके लाइफ में सक्सेसफुल हुए, आप हम्म मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के लाइफ में आपने पैसे नहीं कमाए या आपने हम्म अपना मुकाम नहीं हासिल किया, कुछ और करके किया, उन पेरेंट्स कुछ बोलोगे कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें यार, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें यार लाइफ में? हाँ, पेरेंट्स ना मेन है। अगर पेरेंट्स, अगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी तरह ही आपको बनने के लिए बोलूँगा। फुल सपोर्टिव बनो। और परसेंटेज वगैरह, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और भी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर हम अच्छा कर सकते हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पे फिर मैं बच्चों को बोलूँगा, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो इसमें भी आप नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो? तो पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है। पर पेरेंट्स को ये भी जानना चाहिए कि परसेंटेज और ये सब का जो आप स्ट्रेस डालते हो ना बच्चों के ऊपर, कि भाई अगर इतने कम आ गए तो समाज में ऐसा हो जाएगा, और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर देना, भाई उसका जो लाइफ है और जो आपके बच्चे का लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों अलग अलग टाइम लाइन में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आपका बच्चा 5 साल बाद पर किल करेगा, मतलब मज़े करेगा, आप समझ रहे हो? तो वो टाइम का आपको भी वेट करना होगा, और इतना प्रेशर नहीं डालना बच्चों के ऊपर। और जितने बच्चे भी मेरे को देख रहे हो भाई, तुम्हें पता है मैंने क्या किया है और तुम लोग भी कर लोगे। मैं तुम्हारे सामने एकदम एग्जाम्पल हूँ, समझ रहे हो? और एक मेरा दोस्त था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था सर, और वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है, और मैं भी बढ़िया कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है। ये परसेंटेज वाला जो है ना वो एक चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं क्या है। और बात अगर है। ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। वाह तो ये मत सोचना भाई। वाह, हम्म क्या सीरियस बातें की यार आपने आज के। आपको देख भाई के मैं लगता बड़ा नहीं हूँ है। ना। आप घर के बड़े बेटे हो कि नहीं, छोटा? मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। मिडिल चाइल्ड हो आप। हम्म यार एक चीज और थी, हम्म बहुत सारे बच्चे एग्जाम आ रहा है तो हम्म टेंशन में हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस इनकम्प्लीट हुआ है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में हैं, उनको कुछ आप लास्ट में बोलना चाहोगे यार? भाई सिलेबस का तो मेरे ख्याल से आप कवर कर ही दोगे, मेरे को उसका तो आइडिया है, आप सब बता दोगे। और हाँ। डिप्रेशन में जाना ही नहीं। जो लोग डिप्रेशन में गए ना इस पॉइंट पे 10वीं के बाद, भाई भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एक बार डिप्रेशन में जाता हूँ ना 2-3 दिन चले जाओ, तुम्हें आने वाले 2 साल बाद ऐसा फील होगा मैं कितना गधा था कि 10वीं क्लास की एग्जाम में मैं डिप्रेशन में चला गया। जबकि आने वाले टाइम में तो और भी थोड़ा सा हार्ड होगा। पर आपको ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये शुरुआत है, इसमें ना हम डरते भी है। पर जब यहाँ से हम निकल जाएंगे ना, करेज जो आता है, फिर हमें पता लगता है कि भाई यही चीज़ है, यही रियल लाइफ है। तब तक तो क्या है, 9वीं क्लास तक तो सेम स्कूल है, वही टीचर है, तो वो घर जैसा माहौल हो गया। अब आता है बोर्ड, अब यहाँ से हमारा बाहर का थोड़ा जर्नी स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जब 12वीं का आएगा, फिर उसके बाद एग्जाम आएगी, फिर आप यूज टू हो जाओगे, फिर आप सोचोगे कि यार क्या मैं 10वीं में कर रहा था, इसमें इतनी छोटी बात पे डिप्रेशन में चला गया था। और डिप्रेशन में मेरे ख्याल से कोई जाएगा भी नहीं, कोई नहीं जाता है भाई इतना। अगर पढ़ाई लिखाई कंप्लीट मारो भाई, कुछ भी करो, मजे करो भाई। बहुत मेरा तो सारे यही बच्चे है। हैकर हैकर बोल रहे हैं आपको। भाई मैं हैकर ही हूँ भाई, मेरा लाइन है एक, आपने सुना होगा, हैकर है भाई, हैकर है हैकर है वाला। भाई, हैकर है। यस। अच्छा, वो आपने निकाला है? हाँ, वो अरे मेरा क्या लाइन बात है। है? हाँ वही ओ तो। भाई साहब, ये नहीं पता था मुझको यार। अरे नाइस। तो मैं वही थोड़ा तो। गेम कम खेलता हूँ यार, पर ऐसा नहीं कि मैं गेम पसंद नहीं करता हूँ। मुझे हम्म पढ़ाना पसंद है, मैं पढ़ाता हूँ। जिसको गेम खेलना पसंद है वो गेम खेलता है, जिसको गाना हम्म पसंद है वो गाता है। हर किसी को फ्रीडम है यार, जो उसको पसंद है लाइफ में वही वो करे यार। और देखो करता है सर। तो देखो ये बनता है इंसान, हाँ, पर ये आप बनता है। जैसे ऐसे बात कर रहे हो ना, मैं हाँ, सच बता रहा हूँ, मैं हाँ। डर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनालिटी वो सर वाला है ना। अरे नहीं और यार। भाई हाँ, ये फियर मेरे में है सर को लेके, क्योंकि ना मैं जब 10वीं क्लास में था सर, मैं बताता हूँ, तो जो ट्यूशन में मेरे सर थे उनने मेरे पापा को बोल दिया था, वो मीटिंग हुई थी 10वीं से पहले, कि वाली मीटिंग बोलते हैं गुजरात में, मतलब पेरेंट मीटिंग जो आती है पेरेंट्स वैसे। मीटिंग हाँ, वाली मीटिंग, तो हाँ। उसमें बुला के बोल दिया था कि अगर ये बच्चा क्लियर कर लेता है हम्म 10वीं का एग्जाम, हम्म। तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अरे तो मेरे को उससे बहुत डर लगता था, और उस टाइम से जो सर वर्ड है ना उससे बहुत डर लगता था, नहीं और यार। अभी भी थोड़ा बहुत डर है। पर जब मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको ऐसे वीडियो वगैरह में देखा था भाई,
ये सर बहुत सही है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे है। इन पर्सन तो भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ऑनलाइन में ही, पर अच्छा, बहुत आपको लगा था सख्ती सख्ती नहीं यार, हम लोग हाँ प्यार बहुत। करते हैं यार अभी के बच्चों से। सर भाई मेरे को अभी के सारे सर ऐसे है सब क्या? ऐसे ही हो गए यार, सारे सर लोग हमारे अच्छे हो गए हैं। हमारे टाइम के सर थोड़े हमारे टाइम के रूड भी। थे, थोड़े रूड थे, इतना नहीं पर पर्पस उनका भी अच्छा था, लाइफ बनाना चाहते थे, शायद हाँ वो समझ उनका नहीं भी, पाते थे। हाँ तो वही। थैंक यू सो मच, एक बार सबको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए आप। ऑल द बेस्ट भाइयों, और एग्जाम में सब लोग किल करो, और इतना ज़्यादा मत सोचना, ये एक चैप्टर है और उसके बाद तुम याद भी नहीं करोगे इतना। ये 10वीं का एग्ज़ाम आज से 10-20 साल बाद, तो चिल रहो और लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। मिलते हैं एक नहीं, मैं अपना आउटरो दे, सॉरी सर। नहीं नहीं, दे दो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैंने हैक कर लिया फिजिक्स वाला चैनल, देखो हैकर है भाई, हैकर। हैकर है भाई, हैकर। थैंक यू भाई आने के लिए, और मेरे you। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक अरे यू, कोई बात थैंक यू नहीं भाई, थैंक यू। सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। मेरे को भी आप बहुत अच्छा लगा यार। बहुत बढ़िया इंसान हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू, Yes. थैंक यू। ठीक है भाई, तो आप सबको देखो आज अज्जू भाई ने खुद आके मोटिवेट किया, और बहुत अच्छा मोटिवेट किया यार, मतलब बहुत ही प्यारी बात बताई। और जीवन में जो करियर आप चाहें वो करियर आप ले सकते हैं, पर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये चीज़ इन्होंने भी बताई कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लाइफ के अंदर। ठीक है, अपन ने हंसी मजाक कर ली, अपन ने थोड़ा मौज मस्ती कर ली, पढ़ाई स्टार्ट की जाए। रेडी हैं तो लिख दो भाई, डे 3 स्टार्ट किया जाए पढ़ाई।